अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस न्यू वीडियो में हम लॉग एक्सरसाइज है हमारी 3.6 क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 0.87 to 8.9 एंड 0.785। ठीक है, हमें लॉग एक्स की वैल्यू निकालनी होती है पहले तो। और लॉग में किस तरीके से लिखते हैं हम, ये मैं आपको पिछली 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ। उसमें हमने कैसे लिखना होता है, जो पहली वैल्यू है हमारे पास 0.87 जो कि ऊपर है। ठीक है, इसको मैं लिखूँगी लॉग 0.87। अब दोनों जो नीचे अब जो नीचे वाली दोनों क्या कहते हैं, दोनों वैल्यूज़ हैं वो डिवाइड में है। ठीक है, तो 0.87 के बाद मैंने बताया था कि जब डिवाइड में वैल्यूज़ होती है तो हम माइनस लगाते हैं, माइनस लिखा मैंने। अब फिर मैं लिखूँगी लॉग 28.9। अब ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वैल्यूज़ तो हम क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं। फिर मैं लिखूँगी लॉग 0.78। सही है, लॉग 0.785। तो हमने ये लिखा लॉग 0.87 माइनस लॉग 28.9 प्लस लॉग 0.785। सही। अब जो है हम देखेंगे लॉग हम किस तरह देखते हैं, ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि किस तरह देखना है। यहाँ पे 0 पॉइंट है, हम ज़ीरो पॉइंट को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 87 को। 87 को हम देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे लॉग देखना। 87 को हम किस में देखना है, हमें 0 में देखना है। ठीक है, तो ये हमारे देखें, ये है 87। ठीक है, ये 87 है। 87 को मुझे किस में देखना था, 0 में। तो 87 को 0 में देखूंगी तो ये वाला कॉलम होता है 0 का। तो ये क्या, 9395। 87 का 0 में मेरे पास क्या बन रहा है, 9395। ठीक है, तो 87 को मैंने देखा 0 में तो मेरे पास आ रहा है 9395। ये रहा 9395। ठीक है, 9395 आ गया मेरे पास। अब ये मैंने देखा माइनस लिखा लॉग 28.9। 28 को मुझे किस में देखना है, 9 में देखना है। तो 28 को मैं देखूंगी 9 में। तो मेरे पास ये रहा 28। ये देखें, ये रहा मेरे पास 28 और इसको मुझे किस में देखना है, 9 में। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट वाला जो कॉलम होता है वो 9 का होता है। तो 28 को मैंने देखा 9 में तो मेरे पास क्या आया, 4609। तो मेरे पास आई वैल्यू 4609। तो ये रहा 4609। ठीक है, 4609 आ गया। अब प्लस 0.785। अब मुझे किस में देखना है, 78 को किस में देखना है, 5 में। ठीक है, 78 को मुझे किस में देखना है, 5 में। तो मैं देखूंगी 78 को 5 में और ये आ गया हमारे पास, ये रहा 78 ना। तो हमें देखना है 78, ये हमारे पास 78 है, इसको 5 में देखना, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या आ रहा है, 8949। 78 को 5 में मैंने देखा तो मेरे पास आ रहा है 8949। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 8949। अच्छा, अब हमें देखनी होती है कैरेक्टरिस्टिक क्या बन रही है इसकी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मुझे क्या करना है, देखें यहाँ पे क्या है, 0। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, जितने 0 होते हैं उतना माइनस का नंबर। तो ये कितने 0, एक 0 है तो कितने कैरेक्टरिस्टिक, -1। ठीक है, फिर ये माइनस आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 2। ठीक है, 2 8, एक हम कम कर देंगे तो कितनी बनी कैरेक्टरिस्टिक, 1। पॉइंट से पहले जितने डिजिट होते हैं उससे एक कम कर देते हैं तो हमारे पास वही कैरेक्टरिस्टिक बनती है। तो 2 है तो 1, 2 है तो 1 कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या है, 0, कितना 0 है, एक 0 है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई हमारे पास, -1। सही है, अब हमें कैरेक्टरिस्टिक लगानी है अब हमें कैरेक्टरिस्टिक लगानी है -1.9395 माइनस 1.4609 प्लस -1.8949। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, देखें ये कैरेक्टरिस्टिक है ना, इसकी माइनस में कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी प्लस में कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो इन नंबर्स को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 है ना, इन दो को अभी इन दोनों वैल्यूज़ को देखेंगे बस हम। ठीक है, अभी हम सिर्फ इन दोनों को देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस का 1 है ना, हमने 1 प्लस अलग किया और 0.4609 का मैंने अलग करके लिख लिया। ठीक है, ये प्लस का 1 है और ये भी प्लस किए तो मैंने क्या किया,
+1 अलग कर लिया और प्लस 0.4609 मैंने अलग करके लिख लिया, ठीक है। फिर ये वाला प्लस आ गया, अब ये माइनस का 1 है और ये वैल्यू प्लस की, तो हमने -1 कैरेक्टरिस्टिक को अलग लिख लिया और ये प्लस की वैल्यू को 0.8949 करके अलग लिख लिया, ठीक है। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, हमने इन दोनों को क्या किया, कैंसिल कर दिया। +1 -1 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ठीक है। अब +1 और -1 हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बचा -1.9395 -0.4609 प्लस 0.8949, इन दोनों का हमने क्या किया, ऐड करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये है -1.9395 और ये पूरी वैल्यू क्या हो गई है, ये -1.3558। अब ये देखें, हमने ये -1 इसको कंसिडर किया और इसको मतलब 1 को हमने इससे अलग कर लिया, ठीक है। ये -1 और ये प्लस की वैल्यू हमने अलग करके लिख ली 0.3558। ये -1 हमने अलग करके लिख लिया और 0.3558 हमने क्या करके लिखा, अलग करके लिखा। फिर ये -1 और प्लस 0.3558 को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आया 0.6442, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हैं। तो हम -1 लिखेंगे प्लस 0.3558 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.6442। अब देखें ये वैल्यू भी क्या है, माइनस की है पूरी, ये वैल्यू भी क्या है, माइनस की हो गई पूरी। माइनस और माइनस क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना। आप सिंपली इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और जो भी वैल्यू, जो भी आंसर आएगा उसके साथ माइनस की साइन आएगी, क्योंकि दोनों की साइन क्या है, माइनस है, ठीक है। ये मैं इसलिए इस तरह बता रही हूँ कि ये हमें सिंपल कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे ना हम। तो अब अगर आपको सिंपल कैलकुलेटर में करना है ना, तो सिंपली आप क्या करेंगे, दोनों की साइन देख लिया आपने, माइनस माइनस है तो हमें पता है सेम साइन ऐड होती है हमेशा। तो दोनों का हमने क्या किया, ऐड किया और दोनों की साइन क्या है, माइनस है, तो हमने माइनस साइन लगा दी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना, log x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2.5837, सही है। अच्छा, ये हमारे पास आ गई log x की वैल्यू। अच्छा, अब हमें निकालना होगा एंटी लॉग। तो एंटी लॉग के लिए हमें क्या करना है कि x की वैल्यू हमें निकालनी होती है एंटी लॉग में। तो लॉग इधर इज इक्वल्स टू के राइट साइड आकर लॉग इन्वर्स हो जाता है और -2.5837। अब हमें इसका लॉग देखना है, ठीक है। अभी हम इसको नहीं देखेंगे, हमें इसका एंटी लॉग देखना है, सॉरी। अब हमें इसका एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग और लॉग देखने का तरीका सेम होता है 58 को। अच्छा, यहाँ पे कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। 58 को पहले हम किस में देखेंगे, 58 को मैं पहले देखूंगी 3 में, ठीक है। फिर उसको किस में देखूंगी, मीन डिफरेंस में। 7 को मैं किस में देखूंगी, मीन डिफरेंस में। और 58 को मैं किस में देखूंगी, 3 में। तब मैंने 58 को 3 में देखा ना, 3 के कॉलम में, तो मेरे पास आया 3828, 3828 आया। फिर जब मैंने उसी को 58 को मीन डिफरेंस के कॉलम में देखा, यानी कि 7 में जब मैंने देखा, तो मेरे पास नंबर आया 6। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ 58 को, 5837, ठीक है। 58 और 37 देखना है हमें। ये रहा 58, ठीक है, ये 58 है। तो मैं इसको ज़रा जूम करती हूँ। 58 को मैंने किस में देखना है, 3 में। पहले देखा मैंने 58 को देखा 3 में, तो मेरे पास क्या आ रहा है 3828, सही है। 58 को 3 में देखने तो मेरे पास आ रहा है 3828। अब इसी को मैंने मीन डिफरेंस का कॉलम में देखा 7 में, तो मेरे पास क्या आ रहा है 6। ये मीन डिफरेंस का कॉलम है 7 का और इसमें क्या आ रहा है 6, 3828 और यहाँ पे क्या आ रहा है 6। तो मेरे पास देखें 58 को मैंने 3 में देखा तो 3828 आ रहा था और 7 में देखा तो 6 आ रहा था। इन दोनों को हमने ऐड करना होता है नंबर्स को, तो हमने दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया तो मेरे पास आ रहा है 3834, सही। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है, -2 है। जब माइनस का नंबर होता है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक हम क्या करते हैं, जो भी नंबर माइनस का होता है ना, जितने नंबर माइनस का होता है उतने हम क्या लगाते हैं, जीरो। देखें जब हम लॉग में देखते हैं ना, जितने जीरो होते हैं उतना हम माइनस का कैरेक्टरिस्टिक लगाते हैं। जैसे अगर एक जीरो है 0.4609 फॉर एग्जाम्पल, तो 0 1 है ना, तो हम -1 कैरेक्टरिस्टिक लगाते हैं। अगर 0.0 और आगे कोई नंबर्स होते तो हम 2 जीरो होते तो -2 लगाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एंटी लॉग में जब हमारे पास पहले से ही -2 है पॉइंट से पहले, तो हम आंसर में क्या करते हैं, जितना माइनस का नंबर होता है उतने जीरो लगाते थे। एक जीरो पॉइंट से पहले और रिमेनिंग जीरो पॉइंट के बाद। यानी यहाँ पर 2 जीरो लगाने, तो 1 जीरो मैंने पॉइंट से पहले लगाया और 1 जीरो मैंने पॉइंट के बाद लगाया। अगर 3 होते तो मैं 1 जीरो पॉइंट से पहले लगाती और 2 जीरो पॉइंट के बाद लगाती। और अगर यहाँ पे माइनस का नंबर नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्लस होता, तो यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर ये बनता है, नंबर क्या 2 बनता, ठीक है। ये नंबर क्या हो जाता, सिर्फ +2 होता। अगर ये माइनस नहीं होता तो नंबर क्या होता है 2 होता है। तो मैं इसमें क्या करती, कैरेक्टरिस्टिक के लिए 1 ऐड करती, ये नंबर हो जाता है 3 और मैं फिर 3 नंबर्स के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देती। लेकिन यहाँ पे अभी कौन सा नंबर है, माइनस का नंबर है, तो जितना माइनस का नंबर होता है उतने हम क्या लगा देते हैं,
ज़ीरो लगा देते हैं, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 0.03834, यह इसका आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। और अगर जो भी क्वेश्चन आपके जहन में है, जो भी चीज़ नहीं समझ में आई है, वो आप मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दूंगी। और जो एक्सरसाइज आप लोग को पढ़नी है वो भी बताएं मुझे, ताकि मैं आप लोगों को उसमें हेल्प कर सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।